हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स टेल से वंस अगेन। और मुझे पता है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। ना उनके लिए इन्होंने पिछला मैच मिस कर दिया, और ना उनके लिए जो फैंटेसी लीग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ फन क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इंडिया वर्सेस कनाडा वाला मैच धुल गया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फायदा जिसका हुआ है वो है कैनेडियन प्लेयर्स। उनको अपने स्टार्स के साथ फोटो खिंचाने को मिले, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि विराट कोहली आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। और साथ ही अब जैसे कि इंडिया सुपर 8 में जा चुकी है, तो अब सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि हम इससे सेमीफाइनल में पहुंचे, और सेमीफाइनल तक के सफर में हमें 3 टीमों को हराना है, जिसमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो कि एशियन टीम्स है वो तो है ही, उसके साथ एक ऑस्ट्रेलिया भी है जो कि हमारे वर्ल्ड कप टाइम के डिसअपॉइंटमेंट मेकर्स थे। तो मुझे पता है कि हम सभी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलिया की, और उसी लिहाज से मैं भी बात करने वाला हूं। लेकिन उससे सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले मैच की। जो पहला मैच है वो है वर्सेस अफगानिस्तान, जो कि खेला जाएगा ब्रिस्टन बारबेडस में। और उसके साथ जो सेकंड मैच है, जो फर्स्ट मैच है वो तो 20 तारीख को है, यानी कि कल है ही। उसके साथ ही जो नेक्स्ट मैच है वो है 22 तारीख को, एक दिन का गैप होगा, 22 तारीख को मैच होगा वर्सेस बांग्लादेश, और वो खेला जाएगा न्यू साउंड एंटीगुआ में। और उसी के साथ तीसरा मैच खेला जाएगा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 24 तारीख को ग्रोस आइले में, और वो है सेंट लूसिया में। सारे मैचेस आगे के जो होने वाले हैं वो वेस्ट इंडीज में होने वाले हैं। और इसी के साथ अगर मैं पिच की बात करूं, तो पिच जो है ये लगा लो कि आईपीएल डेज आर बैक गाइस। तो यहां सबसे ज्यादा जो चलने वाली है, या तो स्पिनर्स की चलेगी बॉलिंग में, या तो चलेगी स्मार्ट पेसर्स की। स्मार्ट पेसर्स जो सिर्फ पेस से डोमिनेट करना नहीं जानते, जिन्हें लाइन लेंथ की समझ हो, जो स्विंग समझते हो, और उस तरीके से अपने स्पेल को प्लान करना जानते हो। तो उसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेंथ प्लेयर्स चुने हैं, जो कि दोनों टीम से होंगे। अभी तो पहले मैच की बात करेंगे, नेक्स्ट मैच की बात होगी नेक्स्ट मैच के रिव्यू के बाद। फर्स्ट जो मैच होगा उसके रिव्यू के बाद बात होगी नेक्स्ट मैच की, तो यानी कि वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट मैच की। फर्स्ट मैच में जो हमारे स्ट्रेंथ प्लेयर्स होने वाले हैं, देखो बेसिकली जो यहां मैंने प्लेयर्स चूज किए हैं वो चूज किए हैं इस बेस पे कि कौन लंबे छक्के मार सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो पिचेस हैं वो बहुत बड़े हैं। अगर आप छोटे छक्के मारने वाले बंदों में हो, अगर आप सिर्फ आईपीएल पे फोकस करने वाले बंदों में हो, तो आपकी कैच उठ जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते हो आपकी कैच उठे, तो सेकंड टियर में तो मारना ही पड़ेगा। तो अब हमने बॉलर्स की बात कर ली, बैट्समैन की बात कर ली, तो अब सीधे चलते हैं स्ट्रेंथ प्लेयर्स पे। तो अगर अफगानिस्तान की टीम से देखा जाए, तो देखो गुरबाज तो फर्स्ट पिक रहेंगी ही, क्योंकि वो आईपीएल से जो चार्ज होके आए, यहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस दिख रही है। और उसके अलावा राशिद खान अच्छा पिक होगा, क्योंकि राशिद खान स्मार्टली खेलते हैं, और वैसे तो उन्हें थोड़ा ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो खुद को अभी नीचे प्लेस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। उसके अलावा भी एक दो प्लेयर आप चुन सकते हो, जैसे गुलबदीन हो गए, और भी प्लेयर्स हैं, कुछ एक आध प्लेयर अभी और आ रहे हैं जो कि नए उभर के आ रहे हैं। और तो उसके अलावा बॉलिंग में अभी तक फारूकी ने बहुत अच्छा, फजल हक फारूकी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ स्विंग के बारे में अगर बात करें तो बहुत प्यारी स्विंग लगी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी मुझे। और उसी के साथ मैं कहूंगा कि नवीन उल हक भी अच्छा अभी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी उभर के आई है, तो वो भी एक अच्छा पिक हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन उसके अलावा अगर इंडियन टीम में बात करें, तो देखो विराट और रोहित तो फेवरेट रहेंगे ही। द रीजन बिंग, देखो इसमें मैं कोई स्टार स्ट्रक होकर के नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इस बेस पे बोल रहा हूं कि ये लंबे छक्के मार सकते हैं। तो विराट रहेंगे फेवरेट, ऋषभ भी रहेंगे, रोहित भी रहेंगे, और हार्दिक भी रहेंगे। इसके अलावा देखो मैंने कहा था कि सूर्या पे मैं उतना रिलाई नहीं करता हूं, हालांकि T20 है तो आप उन्हें पिक कर सकते हो, क्योंकि कई बार वो काम कर देते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं। अब बॉलिंग में अगर बात करें तो देखो अर्शदीप तो फॉर श्योर मेरी चॉइस होगा, क्योंकि अर्शदीप की स्विंग बड़ी प्यारी है, और जस्ट उनकी लाइन कई बार मिस हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि वो एक बहुत प्यारा पिक है, और उन्हें पिक कर सकते हो आप अपनी टीम में। उसके अलावा आप देखो नो डाउट कि किंग बुमराह तो रहेंगे ही वहां पर, तो बुमराह की जगह कोई नहीं ले सकता, तो बुमराह तो सभी ने पिक करना ही है। सभी को चाहिए कि बुमराह को अपनी टीम में रखे, क्योंकि देखो और कुछ हो ना हो आपको कई तरीके से पॉइंट दिला सकते हैं। तो बुमराह की कमिटमेंट होती है गेम में उस तरीके के, सेम एज विराट कोहली की भी कमिटमेंट बहुत तगड़ी होती है कि इन अगर बैटिंग में नहीं भी कर पाए तो उनकी फील्डिंग बहुत अभी मैं कहता हूं कि इंडियन टीम में अगर कोई बेस्ट फील्डर भी है ना, तो वो विराट कोहली है, क्योंकि उनकी एफर्ट्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अब
इन दोनों के अलावा अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि मैं सिराज को मिस कर गया, तो मैं सिराज को मिस नहीं कर रहा हूं। जस्ट ये है कि मेरी चॉइसेस जो होगी उसमें सिराज थोड़ा नीचे आते हैं। उसका रीजन ये है कि सिराज स्मार्ट बॉलिंग की तरफ कम ही जाते हैं। वो ज्यादातर ना एक पेसर का जो फ्लो होता है, एक जो एंगर होता है, उसमें बह जाते हैं। तो बजाय उसके थोड़ा स्मार्ट बॉलिंग की तरफ अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सिराज भी मेरे पिक होंगे। और मतलब हमने देखा है वर्ल्ड कप टाइम पे कि वो किस तरीके की बॉलिंग कर सकते हैं अगर बुमराह एक तरफ से प्रेशर बनाए तो। अब स्पिनर्स में आप कुलदीप यादव को ले सकते हो अपनी टीम में, और दूसरी टीम से तो आपको राशिद खान, मैंने बताया, देखो राशिद खान मल्टी यूज प्लेयर है भाई, उसको मिस मत करना। क्योंकि देखो कई बार होता है साल में एक आध दिन आएगा जब वो नहीं चलेगा, बाकी के टाइम तो वो आपको कंट्रीब्यूट करके काफी सारे पॉइंट देगा ही। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। पिच में बाउंस है, हाई स्कोरिंग है, पिच का जो पिच है ब्रिस्टन बारबाडोस का, उसमें जो एवरेज स्कोर है वो है 165। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने उस पर 200 भी बनाया है, लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ्स कैसी हैं, उनके प्लेयर्स कैसे हैं। उनके प्लेयर्स मेन इवेंट्स को भी आईपीएल समझ के खेलते हैं, तो उस तरीके से वो खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं। ऐसे हमारी टीम में कि हम जब रिस्क लेते हैं तो हमारे 4 प्लेयर ऐसे मार करके आउट हो जाते हैं, कोई टिकता नहीं है और सारे आउट होने लगते हैं एक के बाद एक। लेकिन उनकी टीम में ऐसा नहीं है। उनकी टीम में अगर सामने वाले 2 मार रहे हैं और गिरने लगे विकेट, तो 7वें पे जाकर के वो लोग रुकते हैं। उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो पैट कमिंस तक चला जाता है, क्योंकि पैट कमिंस एक अच्छा ऑलराउंडर है। और बॉटम में आपके पास अगर पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल पड़ा हुआ है तो सोचो कि टॉप ऑर्डर तो होगा ही अच्छा। तो अभी तो खैर हम ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो मैच दर मैच हम करेंगे बात। लेकिन अभी के लिए जस्ट इतना टिप आप समझ लो, इसे एक टिप समझो कि जो 3rd मैच होने वाला है सेंट लूसिया में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को उस पिच का एक्सपीरियंस है जबकि इंडिया को नहीं है। और बाकी के अदर जो मैचेस हैं वर्सेस बांग्लादेश, वर्सेस अफगानिस्तान, किसी भी टीम को इन पिचेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस के मामले हम सब वहीं पे हैं, सेम लेवल पे हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम के पास ऐसे मैच्योर प्लेयर हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक बेटर परफॉर्मेंस इंडियन टीम की तरफ से। हालांकि चिंता करने वाली बात है नहीं बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ, बट जैसा कि मैंने आपको कहा है कि छोटी टीमें ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दे जाती है। आई होप कि वो इंडिया के साथ ना हो और हम ऑस्ट्रेलिया को भी बीट कर पाए। क्योंकि देखो अब मैं वो टर्म यूज नहीं करूंगा जो हम यूज करते हैं और उसके बाद मुंह की खानी पड़ती है, तो मैं वो टर्म यूज नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा एक अच्छा गेम सेट करें वहां पर, और अगर डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करनी है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करें कि उनको हम हराएं यहां पर, और उसके बाद क्वालिफाई करें सेमीफाइनल के लिए। बहुत मजा आएगा। देखो अब हमारी 2 ग्रुप हो चुके हैं, दोनों से टॉप 2 टीमें जाने वाली हैं, तो लेट्स होप कि हम ऑस्ट्रेलिया को यहीं पे, हम जो एशिया की टीम्स हैं वो रोक ले ऑस्ट्रेलिया को यहीं पे, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेट्स जस्ट होप, बी पॉजिटिव, और अपनी साइड से हम अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो रोहित और कोहली कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है, और हम उन्हीं पे ट्रस्ट करके चलेंगे। बुमराह जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। लेट्स जस्ट होप कि हमारे जो पेसर्स हैं सिराज और अर्शदीप, वो लाइन लेंथ के मामले में अपने ट्रैक पे बने रहें। खैर अब ये तो हो गए इस मैच के टिप्स, और आपको पता ही है कि नेक्स्ट मैच के टिप्स तो, सेकंड मैच के टिप्स आपको फर्स्ट मैच के रिव्यू के बाद मिलेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको लगता है कि हाँ यार बात में दम है, ये काम आने वाली बात है और हमें ये हेल्प करने वाला है कहीं भी, या आप इसको अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट करना चाहो, किसी से शेयर करना चाहो, जरूर शेयर कर सकते हो। मुझे कोई सुझाव देना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू यहां तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।